हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो वो बात नहीं करना चाहते हैं। तुरंत सीओ साहब के फोन कर फोर्स बुला दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारो मारो। यहाँ के नायब तहसीलदार साहब दारू पीकर थे पूरे लोग। मैं तो इस प्रदेश के मुखिया आता हूँ कि पुलिस विभाग भी किसी के गुलाम नहीं है कि एसडीएम साहब कर देंगे लाठी चार्ज करिए तो आप लोग लाठी चार्ज कर देंगे। भाई इन लोगों की भी बात, इन लोगों का भी हक है, ये भी देश के नागरिक है, ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी हक है कुछ कहने का और ये कह सकते हैं। जी बोल रहे थे कि मारो मारो। ये बताइए हम लोग का लाइसेंस मिला हुआ। अभी हम लोग बैरिया तहसील में हैं और बैरिया तहसील में यहाँ के प्रशासन द्वारा एसडीएम साहब जी द्वारा जो पहले से यहाँ अस्थायी रूप से लेखक रहते थे, स्टाम्प विक्रेता रहते थे, फोटो स्टेट वाले रहते थे, उनकी सारी झोपड़ियां और करकट उजाड़ कर फेंक दिया गया है। अब पता ना क्या इन लोगों को चिढ़ है यहाँ के स्टाम्प विक्रेता लेखक लोगों से। और आप देख सकते हैं सीधे किस तरह से ये सब कबाड़ कर फेंक दिया गया है। क्या क्या नुकसान हुआ है भाई साहब, क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का? पूरा टीना बर्बाद कर दिए हैं। हम लोग डेली 10 लाख का स्टाम्प काटते थे, यहाँ राजस्व का पूरा हानि है। कब से आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 30 बरस से है, 30 बरस से, 90 से। हाँ जब से तहसील बनी तब से हैं? तब से। हाँ लेकिन उसके पहले कोई एसडीएम साहब ऐसे नहीं आए थे? कोई नहीं आए थे। तो क्या आप लोगों से दिक्कत हुई उनको कि ये सब बिना सूचना के, बिना अति के, छुट्टी के दिन शाम को 4 बजे से ये काम लगाए, जेसीबी लगा बुलाकर बसा दिए। उनके पास हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो वो बात नहीं करना चाहते हैं। तुरंत सीओ साहब के फोन कर फोर्स बुला दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारो मारो। यहाँ के नायब तहसीलदार साहब दारू पीकर थे पूरे लोग। मैं तो इस प्रदेश के मुखिया आता हूँ कि पुलिस विभाग भी किसी के गुलाम नहीं है कि एसडीएम साहब कर देंगे लाठी चार्ज करिए तो आप लोग लाठी चार्ज कर देंगे। भाई इन लोगों की भी बात, इन लोगों का भी हक है, ये भी देश के नागरिक है, ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी हक है कुछ कहने का और ये कह सकते हैं। जी बोल रहे थे कि मारो मारो। ये बताइए हम लोग का लाइसेंस मिला हुआ। लाइसेंस पर जब लाइसेंस पर लिखा हुआ है कि आप लोग तहसील प्रांगण में बैठेंगे, स्टाम्प वेंडर का भी लाइसेंस है और दस्तावेज लेखक सबके लाइसेंस पर लिखा हुआ है। उसके बाद जा रहे हैं बात करते, बोले भागो भागो मारो मारो। यही तो उनका हाल है। ये कैसे कार्य ये सब हो गया? क्या आप लोग ये यहाँ का प्रशासन केवल रूप से है, इसमें सरकार बुलडोजर चलाए। कहाँ है योगी जी, कहाँ है यहाँ का मोदी मीडिया, कहाँ है यहाँ के मोदी जी? जब शंकर जी के मठ से नाम से है, ये भी अवैध रूप से है, इसको गिराने का काम कीजिए, केवल वेंडर लोग नहीं। हम लोगों का कि यहाँ पर ये लेखपाल हुआ, ये लेखपाल अपने अपने प्राइवेट कर्मचारी को रखे हैं, उन लोगों को हटाया जाए। और यहाँ पर अंदर प्राइवेट कर्मचारी है, उन लोगों को भी हटाया जाए। जब हम लोग को हटाया जा रहा है, जब हम लोग का लाइसेंसी आदमी को हटाया जा रहा है, तो प्राइवेट लोग क्यों रहेंगे अंदर? प्राइवेट लोगों को भी हटाया जाए, आपसे निवेदन है। एसडीएम साहब को तो सबसे पहले उनको हटाना है। बजे तक ये लोग क्या कर, ऑफिस खुला रहता है, 15 रुपया फाइल गायब हो जाती है तो पहले तो 15 रुपया इंखाप को सरकार बोला है कि 15 रुपया इंखाप में लीजिए। ये लोग 20 रुपया ले रहे हैं मनमानी कर कुछ भी रुपया लेता है ईडब्ल्यूएस के नाम पर। कानगो 100 रुपया लेता है। यही है यहाँ का शिष्टाचार। यही तहसील की सच्चाई है। सच्चाई है भैया, यही सच्चाई है। लेखपाल 50 रुपया लेता है। खेत पैमाइश करने के लिए लेखपाल कितना लेता है? 10,000 मांग करता है। प्राइवेट कर्मचारी को रखा है, अब बोलता है कि रात में लेकर आइए पैसा। उन लोगों का सियाना कब एसडीएम साहब उजाड़ रहे हैं, आप नहीं पूछे? अब बातें नहीं कर रहे हैं गुंडागर्द। जा रहे हैं बात करने के लिए तो फोर्स बुला दे रहे हैं। फोर्स बुला के बोल रहे हैं मारो 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 मारो। क्या हम लोग लाइसेंस तबे ना हम लोग बैठे हैं भैया यहाँ। लाइसेंस थोड़ा नहीं स्टाम्प विक्रेता चाहे महोदय, हम लोग का लाइसेंस मिला है। बोल रहे जाओ जाओ डीएम से बात करो। अरे भाई आप हमारे अधिकारी, आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। बांग्लादेश से आए हैं। जी नहीं, बांग्लादेश